उपस्थित ग्रामीण धर्म में विशेषजनों, माताओं एवं भक्तिमती बहनों, सबों के श्री चरणों में मेरा कोटि सा नमन, साथ साथ निवेदन है। गुरु महाराज जी के जय ध्वनि एक बार लोग बुलंद आवाज में करें। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। अभी का यह आपाहन बेला का सत्संग हम आपको ज्ञात है। इस राधा पुराण संतन सत्संग का आयोजन करते हैं। सत्संग जीवन में सुख पहुंचाता है। गुरु महाराज ने कहा, समय गया फिरता नहीं, जो समय निकल गया वो पुनः वापस नहीं हो सकता। इसलिए उन्होंने कहा, समय गया फिरता नहीं, जल्दी करो निज काम, जो बीता सो बीत दिया अभी तो नाम। हम लोगों का ये समय जो है, दिन प्रतिदिन गुरुदेव ने कहा कि बीतत जावे, आयु बुतावे, भजो भजो भजो। हम लोगों का दिन प्रतिदिन समय निकलता जा रहा है। ये 2 दिन के जीवन में भजन करें। जो भजन करेंगे हमारे जीवन में सुख का खजाना होगा, सुख का वर्षा होगा। कैसा सुख? तो गुरु महाराज ने कहा, भाव प्रकाश मिटल नहीं आए, सुख भय बहुत रहे। कितना सुख गुरुदेव ने तमाम उसका वर्णन नहीं कर सकता। लेकिन इसके पहले हम लोगों को एकाग्र होकर सत्संग बारी सत्संग करना होगा। गुरु महाराज ने कहा, बारी सत्संग से ज्ञान होता है और अंतर का सत्संग से ईश्वर तक जाने का रास्ता तय होता है। पाठ में हम लोग सुन रहे थे, किसी ने कहा, खड़ा रहा जो अपने पथ पे, लाख मुसीबत आने से मिली सफलता उन्हें जग में जीने याद आ जाना। कुल्हाड़ी चंदन को काटता है, लेकिन कुल्हाड़ी जब चंदन को काटता है, कुल्हाड़ी को चंदन दंड नहीं देता, अपने कट के अलग होता है। लेकिन चंदन ने कुल्हाड़ी के अंदर सुगंधित को भर देता है, सुगंधित देता है। सुगंध से चंदन ने ऐसा भर देता, ऐसा भर देता चंदन ने कुल्हाड़ी को चंदन नहीं भर देता। लेकिन कुल्हाड़ी ने चंदन को दुख दिया, चंदन से कुल्हाड़ी से चंदन का कुछ डाला को काटा। चंदन का कीमत घटा नहीं, उतनी रहा जहां जहां बढ़ा, लेकिन घटा नहीं। चंदन ने उस समय दुख को सहा, दुख होते हुए भी कुल्हाड़ी को सुख पहुंचाया। लेकिन कुल्हाड़ी को, चंदन को ऋषि महात्मा मस्तक में लगाते ही
और देवता के मस्तक पे भी चढ़ाते हैं। चंदन को लोग पवित्र से रखते हैं, लेकिन उसी कुल्हाड़ी को दंड क्या मिला, उसको आग में तपा के पीट देते। इसीलिए जीवन में चाहे हम लोगों को अच्छा कर्म करना चाहिए। आज का सत्संग आदरणीय श्री मास्टर साहब श्राद्धों और बड़ा पवित्र से उनके बच्चे लोग सबको ही मिलके एक आचरण करवा रहे हैं। भोज भंडारा हुआ, आज ये अंतिम कार्यक्रम इस सत्संग का आयोजन है। सत्संग क्यों रखते हैं? आज तक यदि जिन्हीं का कल्याण हुआ है, एकमात्र सत्संग के ही माध्यम से कल्याण हुआ। बिना सत्संग विवेक न होई, राम कृपा में सुख। बगैर सत्संग का कभी वास्तव ज्ञान नहीं हो सकता। इसलिए मैं शाही स्वामी जी महाराज ने कहा अपनी पद्धति, सत्संग बिना सोचो मानव, जग में ज्ञान कहाँ होगा। जिस ज्ञान की साया में जाकर अपना कल्याण वहाँ होगा। तो सत्संग में कौन आते हैं? सत्संग में संत वचन रूपी शुद्ध ज्ञान की गंगा बहती है, उसमें अवगाहन यदि न किया तो सत्संग ज्ञान वहाँ होगा। और लाभ होता है सत्संग से, लाभ होता है मुक्ति का मार्ग भक्ति है। यदि तुम मुक्ति तरफ को पाना चाहते हो, यदि तुमको मुक्ति पाने का इच्छा है, बाबा कबीर ने कहा, क्या कहते हैं, मैंने बड़ा अच्छा कहा, क्या कहा बाबा कबीर ने, संसार वालों को मुक्ति पाना चाहते हो, इसी जन्म में मुक्ति है, मानव रूप जन्म में ही मुक्ति मिल सकता है। मुक्ति पाने का रास्ता ये मानव रूप शरीर में ही दिया गया है। जैसे कहा मुक्ति का मार्ग है, मार्ग मतलब रास्ता होता है। उस रास्ता को, मुक्ति रूपी रास्ता को अगर करना चाहते हो, क्या करना पड़ेगा? मुक्ति का मार्ग भक्ति है। मुक्ति पाना चाहते हो, मुक्ति के रास्ते पे भी जाना चाहते हो, तो भक्ति करना पड़ेगा। मुक्ति का मार्ग भक्ति है, जो युक्ति बिना नहीं होती है। युक्ति जानकर जो भक्ति नहीं करोगे तो नहीं होगा। मुक्ति का मार्ग भक्ति है, जो युक्ति बिना नहीं होती है। युक्ति से भक्ति यदि न किया तो भव से त्राण कहाँ होगा। तो कहा सेवा से सद्गुण है आपसे। सेवा क्या होता है? सद्गुण को सद्गुण आते हैं। सेवा से सद्गुण है आते, जिससे जीवन सुखमय होता का, जिसमें सेवा भाव नहीं, सारी सुख सुख पाना चाहते हो, इसके लिए तुमको भजन करना पड़ेगा। कैसा भजन करेंगे? कहाँ जाने के बाद भजन होगा? हमारे गुरु महाराज ने कहा बाहर करने की कोई जरूरत नहीं। सदगुरु भेद बतावे हो रामा, अंदर में तो महाराज ने कहा मैं वो रास्ता तय करता हूँ। गुरुदेव ने कहा बंद कराए पलक पटको, कहे बार में तुम मत पटको, सीधे सुखमन सुमन बिंदु को गहवाया बाबा। अब बंद कराए संसार वालों को कि दृष्टि जो इधर उधर जाता है उसको बंद करो, और तो अपने अंदर में घुसो। अंदर में कैसे प्रवेश करेंगे? गुरु महाराज का इसके लिए तुमको भक्ति करना पड़ेगा। कौन सा भक्ति करेंगे? सच्चे सद्गुरु से युक्ति जानना करना पड़ेगा। मुक्ति का मार्ग है केवल साधु भाई, जीवन ही करो आशा, जीते जी ब्रह्म को परमात्मा को जान लिया तब तो ठीक है, यदि नहीं जान सका तो सबसे बहुत भारी आनंद है। सत्य आया
तो कहाँ स्पष्ट करके क्या करते हैं साधु भाई, जीवन ही करो आसान, जीवन समझे, जीवन बोझे, जीवन मुक्ति निवासा, जियत कर्म के फांस न काटे, मोए मुक्ति की आशा। अरे जन्मने वाले का तो चक्र अभी तोड़ा नहीं है, और तो मुक्ति का आस रखते हो, तो मुक्ति का आस करते हो, झूठा मुक्ति का आस यदि करते भी हो ये क्या है, ये झूठा। तब क्या करना पड़ेगा हम लोगों को, कैसे कहाँ जाना पड़ेगा, ये मन जाएगा दूर दूर ढूंढे मन लोग पसरा माना बटोर, ये मन पसरा होगा, दूर दूर ढूंढता रहता है मन को, मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाए उतना मन चल जाए, उतना मन न चल जाए। तो मन को वश में कैसे लाएंगे, मन को वश में लाने के लिए गुरु रूपी मंत्र का सहारा लेना पड़ेगा। मंत्र का सहारा लेके क्या करना पड़ेगा, गुरु महाराज ने कहा पहले वाचिक जाप करो, उससे मन निकाल होता है, बोल बोल के जो मंत्र मिला है उस मंत्र को एकदम प्रेम भाव से श्रद्धा के साथ मंत्र को जपो। मंत्र को प्रेम श्रद्धा से जपेंगे तब क्या होगा, गुरुदेव ने कहा तब तुम्हारे अंदर में क्या होगा, गुरुदेव ने कहा गुरु खोले द्वार हो ब्रह्मांड में प्रसाद लगिए ज्योति अपार भजो। गुरु कहते सदज्ञान क्या कहते हैं, गुरु कहते सदज्ञान शून्य मिटता अज्ञान। लोगों के अंदर अज्ञानता रूपी पर्दा जो लगा हुआ है वो पर्दा से हम लोग छुटकारा पाएंगे। कौन सी पर्दा, गुरुदेव ने कहा घटनाओं प्रकाश और शब्द पर जीव पर है सार है, तब दृष्टि अर्पण योग साधन ये हटाना चाहिए। जब ये हटिया की तरफ क्या होगा हम लोगों को, इनके हटेंगे माया हटेगी, अप्रभु से वो क्या एकता, परमात्मा से एकता होगी, स्नेह होगी, प्रोह से होगी एकता, तब क्या था फिर द्वैतता नहीं कुछ रहेगी, असमनन पुनः हम लोगों को जन्मने मरने का चक्र जो है आवागमन रूपी दूसरे दुख है, दुख से हम लोग छुटकारा पाएंगे। इसके लिए क्या करना पड़ेगा हम लोगों को, गुरु महाराज ने कहा इसके लिए भी क्या करना पड़ेगा, गुरुदेव ने कहा पहले वाचिक जाप करना पड़ेगा, बोल बोल लोगों को दुख पहुंचाता, लेकिन उसी के गौगण को कैसे संत का दिया हुआ संतान था, संत का दिया हुआ फल था, संत का दिया हुआ फल गौकर्ण दिया, गौकर्ण का फल, गौकर्ण अच्छी बुद्धि के हुए, भक्ति के लायक हुए, लेकिन नंदलाल की कहानी सब कोई जानता है। नंदलाल वेश्या रखने लगा, माता पिता अपनी माँ मर गई, पिताजी घर से बाहर निकल गए, वेश्या होने लगा, सारा वेश्या नंदलाल को मार दिया। कुछ दिन बाद गौकर्ण आया अपने घर को, गौकर्ण आस पड़ोस से पूछते हैं आज मेरी माँ कहाँ गई, मेरे पिताजी कहाँ गए, मेरे भाई कहाँ गए, तुम्हारा भाई इतना नालायक निकला, सब ये नगर वासियों परेशान होते थे, तकलीफ में रहना थे, सबको बहुत दुख देता था, उनको हटा दिया गया, कुछ वेश्या मिलकर उनको मार दिया गया। और मेरी माँ और तुम्हारी माँ तुम्हारे भाई तरफा तरफा जमान के तुम्हारे माँ हुए में कुछ क्या क्या और पिताजी कहाँ गए, पिताजी नहीं है, कोई चीज पता नहीं, बोलिए श्री सद्गुरु
मैं कह रहा था धुंधकारी से धुंधकारी कहाँ गया, कब मर गया, माँ हुई में पिताजी का कोई तेल पता नहीं कहाँ चले गए। उनके लिए गोकर्ण में माँ पिता भाई सबों के लिए गया में जाकर उन्हें पिंड लेके आया। सबों को शांति मिले, सुख मिले, लेकिन गया में पिंड दिया। बहुतों ब्राह्मणों को बुला लाए, दान पुण्य किया, लेकिन जब गोकर्ण ध्यान में बैठता था, देखता था कभी बैल बन जाता था, कभी कुत्ता, कभी बिल्ली बन के लड़ाता रहता। शांगना के अंदर में चलना मंदिर छीटा, तुम कौन हो? भैया मैं आपका भाई धुंधकारी हूँ, वैसे ऐसे बेशिया ने मार तब तुम्हारे नाम से मैंने गया में जाकर पिंड दे आया। तुम्हारे नाम से बहुत ब्राह्मणों को बुलाकर मैंने दान पुण्य किया, तुम्हारा सदगति नहीं मिला, तुम्हें को शांति नहीं मिला। कहा भैया हम 1000 बार में जाके गया में दान दे आएंगे, 1000 ब्राह्मणों को बुला के दान दक्षिणा दे देंगे, उससे कुछ नहीं होगा, उससे हमको शांति नहीं मिल सकता। क्या कर सकते हैं? मेरे नाम से 1 सप्ताह का भागवत रूपी सत्संग कर लीजिए, मेरा प्रोग्राम कर लिया। अन्ना का कोई उपाय नहीं है। 7 फुट का बांस मंगाया, जमीन के अंदर गाड़ दिया, बड़े बड़े संतों को बुलाया और सबको मिलकर सत्संग करने लगे। जब सत्संग करते हैं, 1 दिन का सत्संग में 1 ही बोल फटा, 2 दिन में 2, 3, 4, 5, 6, 7 फटा, और परमात्मा का विमान आया और धुंधकारी। इस सत्संग से क्या होता है? लोगों के जीवन में परम कल्याण होता है, सुख मिलता है। आज मास्टर साहब आपके जीवन में नहीं है, शरीर छोड़ के चले गए, लेकिन उनका कमाई, उनके प्रति उनके बच्चे, सगे संबंधी तो लोग को देखिए बड़ा श्रद्धा से कार्यक्रम करवा रहे हैं, बड़े पवित्र सत्संग करवा रहे हैं। कितनी खुशी की बात, कितने जनन का उनका कमाई था जो नहीं रहने के बाद सत्संग होता है। ये गुरु महाराज की कितनी बड़ी कृपा है। इसलिए गुरु महाराज कहते थे, देखो इस सत्संग को कभी मत छोड़ना, सत्संग सबों के जीवन में शांति पहुंचाता है। कहा नौका है संसार, इस सत्संग क्या है? संसार के भवसागर पार करने का एक नाव है। करनधार सद्गुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साध सुलभ कभी पावा। ये शरीर क्या है? का ये साधना का घर, मोक्ष का द्वार भी है, लेकिन ये शरीर पाके संसार के लोग विषय वासना में अपना मन को लगाता है। दुर्लभ मनुष्यन करिए गुरु भजन, बिना भजन व्यर्थ जन्म। हम लोग ये संसार का मान करते हैं। माँ सीता को जब रावण ने हर के ले गया था, रावण ले जा रहा है, जटायु ने कहा ये रावण को कहाँ ले जाता है? वो माँ सीता को कहा मैं अपने राज्य ले जा रहा हूँ। क्यों ले जा रहा है? मेरी माँ बहुत मना किया, लेकिन पंख को काट लिया रावण ने, काट लिया रावण। तो माँ सीता कहते हैं तुम मेरे लिए अपना प्राण त्याग करने जा रहा, मैं तुमको मन कर देता हूँ, हे राम जपते रहा। और प्रभु राम आएंगे तुमको दर्शन देंगे,
और तुम उनको बता देना कि सीता माँ को रावण दुष्ट ले गया और लंका लेके जा रहा है, और तुम ये बात करके तो अपना शरीर का त्याग कर बैठे। वही हुआ। इसलिए मंत्र में बहुत ताकत है। मंत्र को पवित्र से जपेंगे तो क्या होगा? बहुत सुख होगा। लेकिन गुरुदेव ने कहा, जाने जगत रस चाहो, अपने अंदर में यदि झूठ जोड़े नशा हिंसा व्यभिचार का त्याग नहीं करोगे तब नहीं होगा। जो निज घट रस चाहो तो अपने को हरदम, कभी कभी नहीं, 2 दिन 4 दिन 5 दिन नहीं, तो अपने को क्या करना होगा? तो अपने को हरदम 5 पाप से हरदम दूर बचाओ। क्या क्या 5 पाप है? एक झूठ, क्या है एक झूठ, नशा है दोसर, तेसर नारी पर हो, चौथी चोरी, पंचम हिंसा, दिल से इन्हें अलगाओ। जब तक दिल से इनको अलगा नहीं फेंकेंगे तब तक उस परमात्मा के रस का पान नहीं कर सकेंगे। गुरुदेव ने कहा, अद्भुत अंतर की डगरिया, जहाँ पर चलकर प्रभु मिलते। संत सद्गुरु कैसा है? दाता सद्गुरु। संत सद्गुरु क्या है? दाता सद्गुरु, धन धन जो राम लगा देते। और संत सद्गुरु बड़ा कृपा करने वाले थे, सुख पहुंचाने वाले दाता हैं। गुरु दानी तारा गुरुदेव सुख को पहुंचाते ही, लेकिन हम लोग पुत्रे मनुष्य का भाग गुरु फूटा हुआ, जो कि सच्चे सद्गुरु से युक्त जानकर भक्ति नहीं करते हैं। हम लोग इस संसार में मोह माया के चक्कर में पड़े रहते हैं। इस संत ने कहा, सत्संग की महिमा बड़ी महान छे बहिना, जाने से सकल जहां का हित प्रेमी और बेटा बेटी कौन संग में दे दोगे, अंत लगे तो सद्गुरु मेरा पार के बहिना, जाने से सकल जहां। जीवन का नैया सद्गुरु लगाएंगे। ये संसार के नाते, जगत के नाते झूठे ही सारे, जगत के रिश्ते नाते जो है झूठा है, जगत के नाते झूठे हैं सारे, तुम्हारे अलावा सहारा नहीं है। ए मेरे गुरुवर शरण में लगा लो, जगत में कहीं भी जाया नहीं। जगत का रिश्ते नाते क्या है? सब परिवर्तन होने वाला है। जो पुत्र को बहु विधि पालो, देवी देव मने तो पुत्र को माँ पिता कितना कष्ट से पालते हैं, लेकिन जब समय आता है तो शरीर को खोल के दिलागा समाप्त करके चला आता है। इस संसार का रिश्ते, इसलिए बाबा कबीर ने कहा, आए हैं सो जाएंगे। इस संसार में जो भी कोई आए सबको जाएंगे, आए हैं सो जाएंगे। राजा रंग फकीर एक सिंहासन चढ़े चढ़े जाते जंजीर। ये संसार में जो भी कोई आए हैं सबको एक न एक दिन जाना होगा। तो कैसे? एक जाते जंजीर में बंधे हुए जाते हैं। जो जंजीर में बंधे हुए जाते हैं उनको बहुत कष्ट होता है, बहुत दुख होता है। लेकिन जो व्यक्ति भजन करते हुए यहाँ से जाते हैं, सद्गुरु से युक्ति जान के जाते हैं, वो व्यक्ति वो जीवन में सुख होता है। वो जंजीर के बंधे हुए सिंहासन पे बैठे। महर्षि साहिब स्वामी जी महाराज विशेष कहा करते थे, देखो जी, कोई भी कार्यक्रम हो सत्संग जरूर कराओ। सत्संग कराने से क्या होता है? सत्संग कराने से जीवन में परम कल्याण मिलता है, सुख शांति मिलता है। सत्संग को जरूर कराओ। तो कैसा सत्संग?
कौन सा सत्संग करना पड़ेगा? हमारे गुरु महाराज ने कहा धर्म कथा बाहर सत्संगा अंदर सत्संग ध्यान होगा। ये बाहरी सत्संग से ज्ञान होगा, लेकिन सिर्फ बाहरी ही सत्संग कर लें, अंदर का सत्संग ना करें, इससे भी ज्ञान होगा। दोनों जरूरी है, बाहरी सत्संग भी जरूरी है और अंदर का सत्संग भी जरूरी है। इसलिए गुरु महाराज ने कहा खोज करो अंतर उजियारी, दृष्टिवान कोई देखा है, कौन देखा है? खोजो खोज करो अंतर उजियारी, दृष्टिवान कोई देखा है, कौन देखा है? गुरु ही देखा। चरण सेव कर भेद भक्ति पा लेता है, भेद भक्ति को भक्त पा लेता है जो गुरु का चरण का सेव करता है। गुरु का चरण का सेवा, गुरुदेव ने कहा सतगुरु चरण कहल हित करिए, नर्तन के फल यही है, नर्तन का फल यही है। सतगुरु का सेवा करें। सेवा कैसा सेवा? सेवा तो क्या चाहिए कि भगवान राम के साथ कौन के साथ में लक्ष्मण और वहां सीता। लक्ष्मण को मां कहती है सुमित्रा बेटे। सेवा का धर्म सबसे बड़ा कठोर धर्म होता है, इसलिए हम तुमको तुम्हारे भैया को समर्पण कर देते हैं और 14 वर्ष के बाद मैं सुनूंगी तुमने सेवा में बेटा कमी नहीं किया, तब हम समझोगे तूने मेरा पुत्र का लाल का बेटा। कैसे श्रद्धा, कैसे प्रेम। गोपीचंद की मां मैनावती, गोपीचंद स्नान कर रहे थे, मैनावती ऊपर छत पर बैठी थी, बड़ी गर्व थी, लेकिन देखा मेरा पुत्र का जिस तरह का ये शरीर है, इसी तरह का शरीर मेरा पति का था, लेकिन दुर्भाग्य आज वो नहीं रहा संसार में, भक्ति नहीं कर सका, उनको कोई नहीं जानता। ये मेरे पुत्र भी जाएंगे दुनिया से छोड़ के, तो क्या जाएंगे? एक बूंद आंसू के सर पे गया, देखा गोपीचंद ऊपर मां छत के किनारे पे बैठी हुई और मां रो रही है। कहा मां तुम तकलीफ क्या झटका हो गया? मां रो रही है, तुम क्या कष्ट है मां, क्यों रो रही हो मां? कहा बेटा इसलिए मैं कि तुम्हारे पिताजी चले गए संसार छोड़ के, लेकिन जीवन में शुभ कर्म नहीं कर सका, जाने के बाद कोई नहीं जानता। बेटा ये है तुम्हारा शरीर है, एक न एक बेटा ये शरीर को भी तुम छोड़ के जाओगे, क्योंकि संसार में जो भी कोई आया है सबको एक न एक दिन जाना पड़ेगा। बेटा तुम्हें इस दुनिया में बहुत कमाया है, क्या हीरे क्या मोती जी इस दुनिया में मैंने बहुत कमाया, क्या हीरे क्या मोती जी ये यार याद रख लेना, कफन में जेब नहीं होती है, कफन में किसका जेब नहीं होता। बड़े शौक से इस दुनिया में स्वर्ग का महल बनाया, छंद सुखों के कारण ही तो माया से प्रेम बढ़ाया। क्षणिक सुख में अपना जीवन माया में लगा बर्बाद कर दिया, छंद सुखों के कारण जीवन कैसा। बड़े शौक से इस दुनिया में स्वर्ग सा महल बनाया, तब क्या करना है? छंद सुखों के कारण ही तो माया से प्रेम बढ़ाया। माया में तू अपना प्रेम को बढ़ाया, तो माया ने क्या कर दिया तुमको? माया में जीवों को फंसा कर, माया में जीवन को फंसा के क्या कर दिया? माया में जीवों को फंसा कर दिया नरक में डाल, अंत समय कोई काम ना बेबल चले। गुरु महाराज ने स्पष्ट करके कहा, हम लोग प्रत्येक दिन पढ़ते हैं
सब प्यारा परिवार संपत्ति नहीं भावे, इस संसार में अपना कौन है। वैसे साईं समझ जी महाराज ने कहा, जगत में कहने वाले यूं घने लो मैं तुम्हारा हूं, लेकिन मगर ये फेर कर देखा नहीं, सब जगह देखा मैं दृष्टि संसार के चारों तरफ लगाया, लेकिन मगर क्या देखा, लेकिन मगर ये भेद कर देखा तो सभी सब जगह देखा सुख सुख कुछ नहीं, कोई नहीं रहने वाला संसार में था, जो भी है सब दुख देने वाला। तो सुख देने वाला कौन है? हाँ, ये राम राम में बसने वाले राम, जगत के स्वामी वो अंतर्यामी, क्या मानो परमात्मा, संसार जीवन में सुख देने वाले, बाकी तो संसार में सुख देने वाला कोई नहीं है। जगत के ये नाते झूठे हैं सारे, तुम्हारे अलावा सहारा नहीं है। ए मेरे गुरुवर शरण में लगा लो, जगत में कहीं भी गुजारा नहीं है। जगत के ये नाते असत्य नाता है, तो क्या करना है? जीवन को क्या करना है? किस तरह से व्यतीत करना है? कहा गोपीचंद की मां मैनावती बेटा, इस संसार छोड़ के एक न एक दिन सबको जाना पड़ता है, लेकिन बेटा जो व्यक्ति भक्ति करता है, बाबा कबीर बहुत वर्ष पहले शरीर छोड़ दिए, गुरु नानक जी महाराज बहुत पहले शरीर छोड़ दिए, गुरु अंगद देव जी महाराज, स्वामी विवेकानंद जी महाराज, रामकृष्ण परमहंस जी महाराज, दयानंद सरस्वती, लक्ष्मीपति, बहुत ऐसे संत हैं शरीर छोड़ के चल गए। लेकिन बेटा आज दिन का गुणगान होता है, नहीं लगता कि शरीर में नहीं है, लगता है भगवान पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं। जो पहुंचे सो कह गए, बेटा भगवान सुनते हैं तो मन खील उठता है। बेटा मैं चाहता हूँ बेटा उस स्वाभाविक सुख को तुम प्राप्त करो, उस अमरता को तुम अपने अंदर में प्राप्त कर लो। तन छोटे मिलन रहता है, शोषण छूटी आया, शरीर छूटने के बाद जो कहते हो परमात्मा और जीवात्मा में एक मिलन होगा, कभी संभव नहीं। तन छूटे जीव मिलन का होता है। ऑपरेटर से निवेदन है, आवाज को कम करें, मेरे से मात्रा है। तन छूटे जीव मिलन का होता है, शोषण छूटी आशा। तन छूटने के बाद सोचे वो परमात्मा का दर्शन हो जाए, आशा झूठी आस करते हैं। ये सच आस नहीं है तुम्हारा, यदि आस करते हो झूठी आस। इसलिए सब क्या करना पड़ेगा हम लोगों को? इसके लिए भजन करना पड़ेगा। कौन सी भजन? गोपीचंद की मां मैनावती कहती है, बेटा घर में रहकर तुम भजन करोगे, माया में चले जाओगे, नहीं हो सकेगा भजन। बेटा तुम किसी संत से युक्ति जान के बेटा भक्ति करना, और जब संत का बेटा सेवा करोगे, जब तुम भक्ति करोगे, तब तुम्हारे जीवन में आवागमन से दुख न दूजा है नहीं जग में कोई। इसकी निवारण के लिए क्या करना चाहिए? प्रभु भक्ति करनी चाहिए। आवागमन से छूटना चाहते हो, कोई साधन नहीं, भक्ति से अलावा उसका कोई साधन नहीं है। यदि सुख पाना चाहते हो तो अपने जीवन में क्या करना पड़ेगा? तो कहा सुख से बैठो अपनी महल में, राम भजन है अच्छा रे। कौन भजन? तो गोपीचंद की मां मैनावती कहती है, बेटा जाओ किसी संत से युक्ति जान के तो भक्ति करना। भक्ति करने लगे, तो बहुत वर्ष हुआ। गोरखनाथ जी महाराज कहते हैं, बेटा
तो बहुत दिन तपस्या किया, अब मैं तुमको संन्यास देने का मन करता है, लेकिन बेटा जा तो माँ से भिक्षा मांग जाना, तब तुम संन्यास लेना, ऐसे मत लेना। बेटा जा माँ से भिक्षा मांग जा, माँ के पास ले। माँ देखती है बहुत वर्ष बाद मेरा पुत्र आ गया। का बेटा क्या भजन करने में मन नहीं लगता था क्या बेटा तू आ गया? माँ बोली चाहिए भजन में बेटा मन नहीं लगता था क्या बेटा तू आ गया? माँ भजन में मन तो लग रहा था, तो बेटा आया क्यों? बेटा क्या कमी हुई जो तू आ गया? क्या राजपाट का याद आने लगा क्या बेटा? नहीं माँ राजपाट का याद नहीं आया। तो बेटा आया क्या तू? माँ गुरुदेव ने भेजे हैं दीक्षा माँ, क्या मैं संन्यास लूंगा? बेटा भिक्षा देंगे तो थोड़ा देर में समाप्त हो जाएगा। नहीं, तुमको भिक्षा नहीं दूंगा, तुमको बेटा ऐसा चीज में दे के जा रहा हूँ, ऐसा चीज बेटा मैं अभी तुमको बता रही हूँ। वो दिन दिन बरफ सवायो चोड़ न लेबे, खर्च न होबे, पायो मैंने नाम रतन पायो। वस्तु अमोलक दे मेरी सदगुरु, कृपा करी अपनायो। अमरता चीज को मैं तुमको देता हूँ आज, बेटा को धारण करके सुनना। बेटा स्वादिष्ट भोजन करना, नरम बिछावन पे सोना और मजबूत खिलाकर करना। माँ जंगल में कभी मुट्ठी भर चना मिलता है तो कभी वो भी मना होता है। माँ तो कहती है स्वादिष्ट भोजन कहाँ मिलेगा माँ? अब बेटा इतने मेरा बात नहीं समझा। भजन करते करते बेटा जब बहुत भूख सताने लगी बेटा, तो तोड़ के खाओगे ना, उसमें बेटा तुमको तीता नहीं, नीम का पत्ता भी तोड़ के खाओगे बेटा तो तीता नहीं लगेगा, मीठा ही लगेगा। मान लिया। इसलिए बेटा भूख लगने के बाद भोजन करो, भूख रात में भोजन करो, भूख लगने के बाद बेटा भोजन करना। माँ को नरम बिछावन पे सोना। माँ जंगल में कभी ढीला मिलता है, कहीं पत्थर मिलता है, कोई वृक्ष के पास सोना पड़ता है, कभी घास पे सोना पड़ता है। माँ अब तो कहती हो कि नरम बिछावन तो सब तकिया कहाँ मिलेगा? बेटा तो अभी भी नहीं समझा। बेटा जब भजन करते करते शरीर थक जाता, अब आने लगे बहुत, तो बेटा उस समय तो कुछ भी कहीं में भी सोओगे, कहीं में भी बेटा सोओगे। बेटा उस समय पता नहीं चलेगा कि तू कहाँ सोया है, नहीं सोया है। बेटा सोने के बाद किसी को ख्याल नहीं होता। इसलिए हे मेरे पुत्र, नींद आने के बाद सो जाना। हमें मान लिया था एक बात और माँ तो बोले मजबूत किला, बेटा मजबूत किला, सच्चे सदगुरु के चरण से कभी दूर नहीं जाना। गुरुदेव ने कहा जेठ मन को हेठ करिए, मान मान बिसराइए, गुरु सदगुरु पद सेव करके कथित भव तर जाइए। बेटा सच्चे सदगुरु का सेव करना, बेटा सच्चे सदगुरु के सेवा से करिए बेटा, वंचित नहीं अपने को होना। सच्चे सदगुरु की सेवा से बड़ा बेटा संसार में कोई सेवा नहीं है। बेटा गुरु का सेवा करना, गुरु की सेवा में अपना जीवन को व्यतीत करना बेटा, यही तो सबसे असली सेवा है बेटा। राम बुलावा भी दिया, दिया कबीरा रोज, जो सुख साधु संग में सो वैकुंठ न हो। जो सुख साधु के संग में होता है और संसार में कहीं सुख नहीं होता। इसलिए बाबा कबीर ने कहा मन लागो मेरो यार संसार में, का नहीं मन लागो मेरो यार फकीरी में। फकीरी में क्या क्यों मन लगता है? जो सुख पाया राम कहा, जो सुख पाया राम भजन में, सो सुख कहाँ अमीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। परमात्मा के संग में सत्संग में बहुत मन लगता है।
इसलिए हम लोगों को चाहिए जीवन में भजन करें। भजन करने से सबों के कल्याण होता। तब तो पिछड़ के कहा माँ मैं समझ गया, अब माँ मैं समझ गया। जय माँ को प्रणाम किए, जा बेटा बुद्ध बन जाना बेटा, तू संत का ध्वजा फहराना बेटा। खड़ा रहा जो अपने पथ पे, लाख मुसीबत आने से मिली सफलता ने जग में, जीते या मर जाने से। बेटा भजन कभी नहीं छोड़ना, भजन करना। और क्या हुआ, इनको कहा गया तो भजन करने लगे। गए गुरु गोरखनाथ जी महाराज से जाके दीक्षा लिए, संन्यास वस्त्र लिए, भजन करने लगे। इसलिए हम लोगों को चाहिए जीवन में गुरु की आस करें, सच्चे सद्गुरु से युक्ति जान के भक्ति करें, बहुत सुख होगा। मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ आदरणीय श्री मास्टर साहब तो संसार से छोड़ गए, बगिया लगा के गए, लेकिन उनके जाने से घर परिवार में कुछ वियोग होता ही है। वियोग सहने की शक्ति दें गुरुदेव, आप अपने चरण शरण में लगा के रखें। यही गुरु महाराज से प्रार्थना, आप लोग भी सुखी संपन्न रहें, आप लोग भी गुरु के ऊपर विशेष श्रद्धा प्रेम बना कर रखें। गुरु महाराज की कृपा आप लोगों के ऊपर बनी रहे, यही गुरु महाराज से प्रार्थना। कहानी में त्रुटि भी हुआ होगा, ये पढ़ा लिखा नहीं, गुरु महाराज की कृपा है। आप लोगों ने त्रुटि फूटी भाषा में कुछ सुना दिया, कहानी में त्रुटि भी हुआ होगा, आप क्षमा करेंगे। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।